भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। संविधान किसने बनाया, किस तरह से बनाया, कितने समय में बनाया गया, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे संविधान को चित्रों से किसने सजाया? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। भारत का संविधान जब बन रहा था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे सजाने के लिए पूरे देश में सही शख्स की तलाश करवा रहे थे और उनकी तलाश बंगाल के शांति निकेतन में आकर पूरी हुई। नेहरू की मुलाकात हुई नंदलाल बोस से। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांति निकेतन में आए हुए थे, तभी वो नंदलाल बोस से मिले। उस दौरान नंदलाल बोस कला भवन के प्राध्यापक के तौर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान पंडित नेहरू ने उन्हें संविधान को भारतीय चित्रों से सजाने का आग्रह किया। भारत के संविधान में 22 भाग हैं और हर भाग की शुरुआत में 8 गुना 13 इंच के चित्र बनाए गए हैं। इन 22 चित्रों को बनाने में लगभग 4 साल लगे थे। इस काम के लिए नंदलाल बोस को 21,000 रुपए मिले थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे कलाकार प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान के लिए अपना मेहनताना तक ठुकरा दिया था। भारत के संविधान से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग जानकारी ये है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी टाइपिंग या प्रिंट में उपलब्ध नहीं है। संविधान की ओरिजिनल कॉपी हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई है और इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखी। रायजादा ने पेन होल्डर निब से संविधान के हर पन्ने को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षरों में लिखा है। बता दें कि कैलीग्राफी में लिखना प्रेम बिहारी का खानदानी शौक था। संविधान को बनाने में जहां 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, वहीं इसे हाथों से लिखने में 6 महीने का समय लगा था। लेकिन इस काम से जुड़ा एक रोचक हिस्सा है कि जब प्रेम बिहारी से सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए मेहनताना के बारे में पूछा तो उनका जवाब बड़ा गंभीर था। उन्होंने कहा कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए और न ही कोई महंगा उपहार चाहिए। लेकिन उन्होंने संविधान के हर पृष्ठ पर अपना नाम और अंतिम पृष्ठ पर अपने दादाजी का नाम लिखने की शर्त रख दी, जिसे सरकार ने मान भी लिया। भारत के संविधान को नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन के कलाकारों ने अपने अद्भुत चित्रों से सजाया है। इनमें मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल, इसके अलावा गांधी, सुभाष, हिमालय से लेकर सागर आदि के चित्र सुंदर बन पड़े हैं। वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा है। इन चित्रों की शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेड से। अगले भाग में भारत की प्रस्तावना लिखी गई है, जिसे सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है। लेकिन हम जिस शुरुआत के चित्र की बात कर रहे हैं उससे जुड़ा एक विवाद भी है, जिसका खुलासा हाल ही में हुआ। दरअसल भारतीय संविधान की मूल प्रति के कवर पेज पर अशोक स्तंभ के 3 शेर अंकित हैं। अंदर के पृष्ठों पर बॉर्डर बनाए गए हैं। इन्हें बनाने वाले इंदौर के कलाकार दीनानाथ भार्गव और उनके साथी कलाकारों का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।